राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। इटारसी क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जो पार्किंग की थी, खासकर मार्केट एरिया की, उसका स्थायी समाधान अब बहुत जल्द हो जाएगा। क्योंकि नपा इटारसी को बस स्टैंड पर मल्टी स्टोरी पार्किंग के निर्माण के 4 करोड़ की राशि प्रदेश शासन से स्वीकृत हो गई है। उक्त घोषणा क्षेत्रीय विधायक डा सीतासरन शर्मा ने तुलसी चौक पर संयुक्त व्यापारी महासंगठन द्वारा आयोजित अपने सम्मान समारोह में की। उन्होंने कहा कि आपके संगठन द्वारा भी विगत 1 वर्ष से लगातार इसकी मांग की जा रही थी, जो अब जल्द पूरी होने जा रही है। महासंगठन की ही एक दूसरी मांग के जवाब में उन्होंने कहा कि शहर में बाहर से आकर सेल लगाने वालों की सूक्ष्म रूप से जांच कराने की मांग को लेकर आपके संगठन के लोगों के साथ जल्द ही मैं खुद संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने चलूंगा। हालांकि मैं स्थानीय स्तर पर और भोपाल स्तर पर भी पूर्व में ही पत्राचार कर यह मांग कर चुका हूं, पर अब ग्राउंड लेवल पर इसका जल्द अमल कराने के लिए हम मिलकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि आपके संगठन ने ये बहुत गंभीर विषय मेरे संज्ञान में लाए, क्योंकि इससे शहर का व्यापार तो प्रभावित हो ही रहा है, शहर की सुरक्षा को भी खतरा बना हुआ है। अतः ये जानना जरूरी है कि बाहर से आए ये लोग कौन है, इनके पास जीएसटी नंबर है या नहीं, आदि आदि। ये समस्या नर्मदापुरम और सोहागपुर में भी सामने आई है। दुकानों के अतिक्रमण हटाते समय कल कुछ दुकानों की नालियों पर बिछी फर्शियां नपा अमले द्वारा तोड़ दिए जाने पर संगठन की इस मांग की अतिक्रमण हटाए पर दुकानदार का कोई नुकसान नहीं हो। विधायक ने भरोसा दिलाया कि अब ऐसा नहीं होगा, पर उन्होंने ये भी कहा कि दुकानदारों को गंभीरता से सोचना होगा कि उनके इस तरह से सड़क पर अतिक्रमण से उनका व्यापार भी कम हो रहा है। उन्होंने भोपाल चौक का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां तो व्यापारियों ने मिलकर पार्किंग के लिए एक मैदान किराए पर लिया है, ताकि उनकी दुकानों के आसपास आवागमन सुगम रहे और उनका व्यापार बढ़े। डा शर्मा ने व्यापारियों को अपनी ब्रांच पुरानी इटारसी के बैतूल रोड पर भी खोलने की सलाह भी दी। शहर में कोई बड़े उद्योग को लाने की मांग पर वे बोले कि मोहासा में ज्यादा सुविधाएं मिलने से यह संभव नहीं हो पाया, पर अब हम मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज को शहर में अधिकाधिक संख्या में लाने के प्रयास कर रहे हैं और इस हेतु इटारसी के इंडस्ट्रियल एरिया को शासन द्वारा विस्तारित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, अतः यहाँ धान का उत्पादन बढ़ने से इतनी अधिक राइस मिल्स लग गई हैं कि अब रोक लगानी पड़ रही है। वेयर हाउस इंडस्ट्रीज भी सैचुरेशन लेवल पर आ गई है। प्रायः व्यापारी वर्ग नेताओं से सिर्फ सुविधाएं और सुरक्षा चाहता है और इसके लिए मैं और नपा अध्यक्ष संकल्पित हैं। कार्यक्रम के विशेष अतिथि नपा अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि व्यापारियों की किसी भी समस्या के समाधान में मैं और मेरी परिषद हमेशा आपके संगठन के साथ खड़ी दिखेगी आपको। कार्यक्रम के प्रारंभ में विधायक डा शर्मा का भव्य व आत्मीय स्वागत संगठन कार्यकारिणी द्वारा 101 किलो वजन की एक बड़ी माला से किया गया। कड़कड़ाती ठंड में उपस्थित करीब 200 प्रमुख व्यापारियों ने पृथक पृथक भी विधायक का स्वागत किया व साथ ही कुछ ने अपनी अपनी समस्याएं भी विधायक व नपा अध्यक्ष को बताई। स्वागत उद्बोधन उद्योगपति सतीश सांवरिया ने दिया। आदरणीय चंद्रकांत जायसवाल साहब, उपस्थित व्यापारी बंधु, एक तो आपके प्रति बहुत बहुत आभार, और आपके माध्यम से सारे इटारसी के वास्तव में मेरी हमारी लाज रखी किसी ने तो इटारसी ने रखी। जीत के तो वहां से भी आ गए थे, क्या गगलानी जी? सबसे बड़ी जीत हमारे वार्ड से हुई है। कृपा है आपकी, ऐसे ही बनी रहे आगे भी। अच्छाई में हमेशा बनी रहेगी। लीड लेके आए थे, 4000 से बढ़ के आए थे इटारसी, पर तब भी सामने वालों को आशा थी। पर इटारसी आए तो उसके बाद में उनकी आशा निराशा में बदल गई, क्योंकि शुरू पेटी से ही राम राम हो गया। तो सचमुच इस संकट में आपने साथ दिया। और जैसा संदेश भाई ने कहा, जात पात से ऊपर, हम लोग कहते हैं कि बोर नहीं होते एक ही एक आदमी से।
अच्छा एक बात बताओ, अपने परिवार वालों से कोई बोर होता है क्या? तो हम तो आपके परिवार के बोर कहाँ से होगा, बाहर वाले से बोर होता है तो वो बता देना, आप भी मत हो ना। भाजपा ज्यादा बोर होती उन्होंने तो आजीवन के लिए बोल दिया है। भैया, इतने इसी कार्यकाल में भेजेंगे ऊपर में तिरंगे में। लोकसभा में है उनका मतलब लोकसभा भेजने का। हाँ, लोकसभा में 2-3 बातें आई। कैलाश जी से बात शुरू करूंगा। इस बात को धर्मू भाई ने, पार्षद जी ने भी दोहराया। अब एक बात और है, बहुत गंभीरता से आप सोचिए। अतिक्रमण के कारण ही व्यापार घट रहा है। अभी जब सिंधु समाज में बैठे तब ये बात आई थी कि व्यापार घट रहा है। उसका बहुत अब गाड़ियां हो गई सबके पास, आप गाड़ी रखने की जगह नहीं रहेगी, चलने की जगह नहीं रहेगी, तो व्यापार नीचे जाएगा। अब कोई पैदल नहीं चलता, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम सामान सब बाहर रख देते हैं, उसके बाद अपनी खुद की गाड़ियां रखते हैं, फिर ग्राहक की गाड़ी आ जाती है। अभी मुकेश भाई ने भी कहा, अभी मेरे से बाद में भी कह रहे थे, भाषण में कह नहीं रहे थे, कान में कह रहे थे। तो अतिक्रमण में आप सहयोग करें। चौक के व्यापारियों ने, आपने पढ़ा होगा अखबार, एक जगह किराए पे ली, क्योंकि अतिक्रमण के कारण वहां लोग जाने बंद कर दिया था। अब पुराने भोपाल के भरोसे कितने दिन चला, तो उन्होंने एक जगह किराए पे ली, व्यापारियों ने चंदा करा और कहा भैया यहाँ गाड़ी खड़ी करो, यहाँ चौक में मत खड़ी करो, क्योंकि हमारे पास ग्राहक नहीं आ रहा। तो आए कैसे, टकराते टकराते। तो ये आपको भी सोचना पड़ेगा, किंतु ज्यादती ना हो मोहनलाल भैया, कुछ तोड़े टाड़े ना। यद्यपि हमने उस दिन भी उनसे कहा था, पर इसके लिए और प्रशासन को ताकीद दे देंगे, अध्यक्ष जी से भी अनुरोध है कि वो नगर पालिका के कर्मचारियों को शालीनता बात करें। जहाँ दिक्कत होगी हम है, घर के जो भी है अपन जोगना। कहीं का आन गाँव आ जाता तो सिद्ध समझते बहुत से लोग, होता नहीं है सिद्ध। और क्या कहा था? अब पार्किंग की बात, वो मुकेश भाई कह रहे थे हम पहले तय कर चुके थे, थोड़ा सा संशोधन किया उन्होंने उसमें। जो पुराना बस स्टैंड है उसी का कहा था ना, उस पर पार्किंग ला रहे हैं। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने 4 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत कराया है। अब मुकेश भाई ने सलाह दी, और अभी और एक वक्ता ने कहा था कि वो दुकान यही बना दो बाहर। कौन से वक्ता? सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करना ना भूलें और अंत में शेयर कीजिए। थैंक यू।